हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशन का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले पहला लेक्चर कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। अगर जो आप लोग पहला क्लास किए हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। आप लोग का डिमांड था सर ऑप्शन भी क्वेश्चन में लाइए, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन से अभी नहीं, वो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, शुरुआत में नॉर्मल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बी की बहन है, सी बी का माँ है, ठीक है, उसके अंदर डी सी के पिता हैं, ई डी की माँ है, तो बताइए ए और डी का रिश्ता क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। ए बी की बहन है तो बी हम लोग यहाँ बनाए, और बी की बहन कौन हो जाएगी, ए, तो यहाँ पर मैंने कर लिया ये माइनस। इसमें क्या कह रहा, सी बी का भाई है, माँ है, सॉरी, सी क्या है, बी की माँ है, तो बी यहाँ है, बी की माँ कौन है, सी है, तो सी को कर दो ऊपर और कर दो यहाँ पर माइनस, क्योंकि माँ है। डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी है, तो डी इसके ऊपर हो जाएंगे, और ये पिता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ई डी की माँ है, अभी इसके ऊपर भी बनाना पड़ेगा डायग्राम, तो मैं इसको थोड़ा सा और साइड में कर ले रहा हूँ। डी की माँ कौन है, ई है, तो डी के ऊपर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और माँ है तो क्या कर देंगे, इस पे हम लोग माइनस कर देंगे। ए का डी से क्या रिश्ता आपको बताना है, तो ए यहाँ पर है और डी कहाँ पर है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ए पहले आ रहा तो ए कौन होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, इसकी बेटी है, ठीक है, और बेटी के फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका बेटा, यानी कि क्या कह सकते हैं, ये इनके पोता हो जाएंगे। ठीक है, पोता कह सकते हैं आप लोग, इसका सही आंसर मिल जाएगा। या फिर नाती कहते हैं, नतनी कहेंगे, ठीक है, नतनी या पोती कहेंगे। ठीक है, जो कुछ भी आप लोग कहते हो, ऑप्शन रहेंगे तो और मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, बाकी इसके बाद देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, बी क्यों का भाई है, क्यों यल का पुत्र है, यल जे का भाई है, जे यन का पुत्र है, यन बी यन का किस प्रकार से संबंधित है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, बी क्यों का भाई है, तो क्यों को अगर जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, तो क्यों का भाई कौन है, बी है, तो इसके बगल में आ जाएगा, और भाई है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों यल का पुत्र है, क्यों किसका पुत्र है, यल का है ना, तो क्यों यहाँ पर है और यल का पुत्र है, तो यल को हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये पिता हो गया, माता भी हो सकता, पिता भी हो सकता, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे कि ये माता है या पिता है। ठीक है, इसको यहीं पर रहने देंगे इसे हम लोग। क्यों यल का पुत्र है, तो क्यों यहाँ पर है, यल का पुत्र हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यल जे का भाई है, देखिए यल यहाँ पर है और ये किसका भाई है, जे है, तो जे का भाई यहाँ पर कर देंगे जे, और ये क्या हो जाएगा, यल भाई है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे हम लोग। आगे जे यन का पुत्र है, यन का पुत्र कौन है, जे है, तो जे यहाँ है, ये किसका पुत्र है, यन, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यन, अगर जो, तो क्या हो गया, ये जे का पुत्र हो गया, जे यन का पुत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पुत्र है तो यहाँ पर कर लो प्लस है। आगे कह रहा है बी यन से किस प्रकार संबंधित है, बी यहाँ पर दिया गया है और यन यहाँ पर दिया गया है, ये किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना है। मतलब हमें किसके बारे में बताना है, जो शुरुआत में दिया गया है, बी यहाँ पर शुरुआत में दिया गया, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए ये इसका बेटा है और ये क्या है, बेटे का, मतलब ये दोनों भाई हैं आपस में और इनका बेटा है, तो ये क्या हुआ, भाई का बेटा हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया, ये दोनों भाई आपस में, तो क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा पौत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हम लोग को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा विथ डायग्राम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग फिर। ए बी का भाई है,
डायग्राम बनाते हुए चलेंगे हम लोग। ए बी का भाई है तो बी यहाँ है और इसका भाई ए है तो यहाँ पर कर लो प्लस और ये हो गया भाई। आगे फिर से क्या कह रहा है, सी बी की बहन है। बी की बहन कौन है, सी है, तो बहन बनाना है तो इधर कर देंगे सी और ये क्या हो जाएगी बहन। मतलब ये तीनों एक ही पीढ़ी के हैं। डी बी का पिता है। बी का पिता कौन है, डी है, तो बी यहाँ है और इसका पिता है तो पिता क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर हो गया डी। डी बी का पिता है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने बना लिया इसको। आगे क्या कह रहा है, ई डी की पत्नी है। ई डी की पत्नी कौन है, ई है, तो इसकी पत्नी है तो डबल लाइन के रहेंगे यानी कि विभाजित जोड़ा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ई। ओके, अब आगे फिर क्या कह रहा है इसमें, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर है बी और ई यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर जो ये प्लस है तो ये माइनस है, मतलब ये इसका कौन होगा आपको बताना है। तो कौन होगा आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। यहाँ पर देखिए, अगर जो ये दोनों पति पत्नी है तो इसका ये या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस होता तो हम लोग बता लेते, तो ना ही कहेंगे पुत्र है और ना ही कहेंगे पुत्री हो। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं चला ये प्लस है या माइनस है। अगर जो इनका बेटा है तो पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन है इसलिए क्या करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस पर हम लोग जाएंगे। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। आर डी का भाई है। डी का भाई कौन है, आर है, तो भाई है तो यहाँ पर हो जाएगा ये आर और ये हो गया प्लस। आगे क्यों आर की बहन है। आर की बहन कौन है, क्यों है, तो आर यहाँ पर है तो इसकी बहन कौन हो जाएगी, क्यों, और ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी इधर। ए एफ का भाई है। ए और एफ में डायग्राम में कुछ नहीं मिल रहा तो इसको ऐसे लाइन करके खींच दो, ठीक है। एफ डी की पुत्री है। डी की पुत्री कौन है, एफ है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एफ डी की पुत्री है, तो यहाँ पर हो गया एफ और ये हो गया डी, तो डी की पुत्री हो गई एफ यानी कि माइनस हो गई। यम क्यों के पिता हैं। क्यों के पिता कौन है, यम है, तो पिता है तो ऊपर हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा यम और ये हो जाएगा प्लस। आगे ये लाइन छूट रहा था तो इसको भी कर लीजिए। ए एफ का भाई है। एफ का भाई कौन, ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और ये हो गया प्लस। ए किसका भाई है, एफ किसका भाई है, ए का है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए के चाचा कौन है। ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके चाचा कौन हो जाएंगे, ये तो भाई बहन है, इसके ऊपर क्या होंगे, इसके पापा होंगे और पापा के भाई कौन होते हैं, चाचा होते हैं, तो क्या हो जाएगा आर, इस लोग का सही आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना सबको। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें नाम वाले क्वेश्चन आ गए, इस बार इसका क्या आंसर होगा आप लोग को बताना है। इसमें कहा क्या जा रहा है, सुनील केशव का पुत्र है। सुनील जो है केशव का पुत्र है, तो केशव यहाँ पर हो गया अगर जो, और केशव का पुत्र कौन होगा, सुनील होगा, तो सुनील को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सुनील, ठीक है। तो सुनील पुत्र है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। केशव के बारे में कुछ कहा नहीं गया है लेकिन से केशव तो वैसे आदमी का नाम लग रहा है लेकिन से अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं कहेंगे। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति। सिमरन देखिए, केशव की बहन बनाइए, केशव की बहन यहाँ पर हो जाएगी सिमरन, ठीक है, ये हो गई सिमरन के एक पुत्र, ठीक है। एक पुत्र कौन हो गया, पुत्र नीचे आएगा और कौन है, यह है मारुति, ठीक है। और पुत्री सीता है, ठीक है, इसी की पुत्री कौन है, सीता है, तो पुत्री मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगी इसकी पुत्री और ये हो गई सीता, ठीक है। कह रहा प्रेम मारुति का मामा है। मामा होगा नहीं, माता होगा। प्रेम मारुति मामा ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माता तो नाम ही नहीं बन रहा है, ठीक है, क्या मामा। तो प्रेम क्या है, मारुति का मामा है ना, तो मारुति यहाँ पर है, मारुति मतलब
ये लड़का होगा, सिमरन क्या है, लड़की है, यानी कि माइनस हो जाएगा, केशव क्या है, ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों भाई बहन है इसलिए सिंगल लाइन है, अगर जो डबल लाइन होता तो क्या हो जाते, पति पत्नी हो जाते। तो इसके मामा कैसे अगर जो बनेंगे, तो मम्मी के जो भाई होते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, मामा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये हो गया प्रेम। ठीक है, और इस पर लगा लो प्लस का चार्ज। ठीक है, प्रेम हो गया। सुनील का प्रेम से क्या रिश्ता, आपको ये बताना है। सुनील यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, ये दिया गया है, प्रेम दिया गया है, तो कौन है सुनील जो है, क्या बोला जाएगा, ठीक है, इधर से। तो देखिए ये क्या है, आपस में भाई बहन है तीनों, और जो ये क्या है, भाई का लड़का। ठीक है, भाई का लड़का क्या होता है, आप लोग बताएंगे भतीजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर मिल जाएगा भतीजा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं होगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, बाकी की क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए क्लास में आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।